हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज के बारे में। सो आप कह सकते हो इट इज द लॉन्च ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। तो इस लेक्चर सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको इन डिटेल बता देता हूं, तो जरूर बने रहिएगा। तो आज के लेक्चर हम शुरू करेंगे बेसिकली विद द चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस लेक्चर सीरीज के दौरान हमें क्या क्या चीजें मिलने वाले हैं, राइट। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा टारगेट अप्रोच रहेगा। बेसिकली मैं आपको वही सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ जो यानी वही सारे टॉपिक या वही सारे कंसेप्ट स्पेशली पढ़ाने वाला हूँ जो यूपीएससी एनडीए में पूछा गया हो, राइट। एंड देन जो भी कुछ कंसेप्ट आपका सीडीएस या किसी गवर्नमेंट एग्जाम के साथ रिलेटेड हो, इसी पॉइंट के हिसाब से एनडीए केमिस्ट्री के हिसाब से वही सारी चीजें आपको बताया जाएगा। ओके, देन दूसरा चीज इट इज ऑफ एग्जाम रेलेवेंस। इससे आपको बता ही दिया, मैं वही टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं यूपीएससी एनडीए केमिस्ट्री में पूछा गया, राइट। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने आपको इस तरीके से ये सारे कंटेंट डिजाइन किया ताकि आप यहाँ सारी चीजों को देख के या पढ़ के आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, राइट। सो इट इज ऑफ द एग्जाम रेलेवेंस। पूरा का पूरा एग्जाम में जो चीज जरूरी है वही सारा चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। देन दूसरा चीज होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। इसका मतलब इस लेक्चर के थ्रू से आपको हर एक चीजें समझाया जाएगा एकदम विथ रेस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसर्न एग्जाम, ठीक है, यानी यूपीएससी एनडीए, राइट। उसका बाद आपको दिया जाएगा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा। सो वो सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करना है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन देना है ताकि मैं आपको प्यार दे पाऊँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अब लेक्चर सीरीज में। सो ये सारे लेक्चर हमारा यूट्यूब चैनल के नीचे में लिंक दिया रहेगा हमारा टेलीग्राम चैनल में। ओके, सो टेलीग्राम चैनल से आप ये जान सकते हो। और मुझे आप चापुट चाकमा अगर टाइप करते हैं आप, हमें इंस्टाग्राम में मिलेगा। सो इंस्टाग्राम में किसी तरह का सवाल आपको है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो ये मेरा छोटा सा प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। ओके, सो अब हम बेसिकली कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली स्लोली आपको कवर किया जाएगा। लगे तो ये वीडियो आप 1.5x में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन मैं इतना कोशिश करूंगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली कनेक्ट कर करके समझाऊं ताकि आपको दूसरे तरीके से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप कर सकते हो। ओके, तो पहला फिजिकल चेंज, राइट। फिजिकल चेंज क्या होता है? सो फिजिकल चेंज वही चेंज होता है जिसमें कंपोजिशन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं है, ओके। और आप कह सकते हो कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझता हूँ, वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में है वाटर, एंड सॉलिड स्टेट में आपका क्या होता है? बर्फ, और गैसियस स्टेट में होता है आपका वाटर वेपर। सो इस दौरान अगर आप देखो आइस का केस में भी H2O है, एंड अगर आप देखो लिक्विड का केस में भी आपका H2O है, एंड वेपर फेस में भी आपका H2O है। तो इससे क्या साबित होता है? इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ ये सॉलिड से लिक्विड गया या लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड या गैस से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, तो उसमें क्या सेम रहा? इट इज द कंपोजिशन। कंपोजिशन में किसी तरह का बदलाव नहीं है और किसी भी तरीके का आपका चेंज नहीं है, इसलिए आपका कंपोजिशन क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है। द कंपोजिशन इज कांस्टेंट। ओके, सो ये बात आपको समझ आया होगा। दैट इज इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स इज ए फिजिकल चेंज। सो सॉलिड से लिक्विड जाना, लिक्विड से आपका गैसियस स्टेट में जाना, ये आपका एक फिजिकल चेंज है। और मैंने बता दिया फिजिकल चेंज के दौरान क्योंकि कोई भी किसी तरह का कंपोजिशन के बदलाव नहीं होता है, और अगर कंपोजिशन बदलाव नहीं होता है इसका मतलब केमिकल नेचर भी आपका एज इट इज रहने वाले हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, फिर इतना अगर आपको समझ आएगा, ठीक है। सो इसमें देखते हैं। सो पहला पॉइंट देख रहे हैं कि व्हेन आयन इज मैग्नेटाइज, कहने का मतलब मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, जब आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे आयन में, ओके, तो इसमें क्या होगा? जो कलर है, डेंसिटी है, मास है, एंड
कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, सेम रहता है। मैं कहने का मतलब कि अगर आप आयरन को मैग्नेटाइज करोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज आयरन, ओके, इसका अगर आप मैग्नेटाइज करेंगे, क्या इसका कलर में कोई चेंज आएगी, क्या इसका मास में चेंज आएगी, क्या डेंसिटी में चेंज आएगी, क्या कॉम्पोजिशन में चेंज आएगी? नहीं, किसी तरह का इसमें चेंज नहीं आएगी, राइट। इसीलिए जो मैग्नेटाइजेशन है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, ओके। देन फिजिकल चेंजेस की एक खासियत होता है कि ये रिवर्सिबल होता है। जैसे आपने देखा है सॉलिड से लिक्विड जा रहा है और लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है, फिर से गैसियस स्टेट से लिक्विड आ सकता है एंड लिक्विड से अगेन फिर से बन सकता है, ओके। इसीलिए ये रिवर्सिबल होते हैं फिजिकल चेंज। देन दूसरा क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन कैन बी रिवर्स बाय हीटिंग द पीस ऑफ आयरन। जैसे आपने यहाँ पर जिस भी आयरन पीस को मैग्नेटाइज किया था, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके आया था, सो अगर मैग्नेटिक फील्ड आया तो उसमें थोड़ा सा अगर गर्म कर देंगे फिर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप हट जाएगा, ओके। सो इसीलिए ये भी एक फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि मेटल अगेन अपना ऑर्डिनरी पहला जो स्टेज था उसी स्टेज में चला जाता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट और केमिकल चेंज में भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर पूछा गया था एक बार, और दूसरा सिर्फ फिजिकल चेंज के हिसाब से भी पूछा गया था। सो यहाँ देखना, जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4.5H2, सो इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। जो आपका 5H2 है ना, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें, इसका जो कलर है इट इज ब्लू, है ना, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद जो वाटर है ये इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होने के बाद इसका कलर बदल जाता है और बन जाता है व्हाइट, ओके। देन ये आपका क्या है, 5H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज उड़ के चला गया है। समझ आया आप लोगों को? तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 हीट करने के बाद आपको व्हाइट मिल जाता है। अगेन ये जो चेंज है ना, अगर आप थोड़ा सा भी पानी अगेन डालते हो, यहाँ पर मॉइस्चर डालते हो, थोड़ा सा मॉइस्चर डालते हो, ओके, फिर से उसका जो ब्लू कलर है वो रिटेन हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए ये जो चेंज है रिवर्सिबल है, अगर रिवर्सिबल है तो ये फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। आपको आई थिंक ये बात भी समझ आया होगा। सो यही सारी बातें इसमें आपको कहा गया है। सो ये ध्यान रखना है, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसअपियर व्हेन इट इज स्ट्रांगली, जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे उसका जो ब्लू कलर है वो आपका गायब हो जाता है, ठीक है। सिंस इसके वजह से क्यों, क्योंकि ब्लू कलर इसलिए गायब होता है क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका लॉस्ट हो जाता है। जो आपका 5 वाटर मॉलिक्यूल है वो लॉस्ट हो जाता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, ओके। सो कुछ फैक्ट देखो, ये फैक्ट जानना जरूरी होता है क्योंकि आपको स्टेटमेंट में पूछते हैं, ठीक है। सो हमें मालूम है कि अब जो फिजिकल चेंज है इट इज टेम्पररी होता है। टेम्पररी कहने का मतलब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, पर उसमें कोई कॉम्पोजिशन नहीं है, ठीक है। एंड वो रिवर्सेबल है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से अगेन लिक्विड, ठीक है। सो इस तरीके से आपका हो जाता है। देन कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर रिमेन सेम। कहने का मतलब क्या है कि जो भी कॉम्पोजिशन है इसमें सेम रहता है, कॉम्पोजिशन में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं है, ओके। जैसे मैंने आपको बता दिया था इस केस में, पानी का केस में, राइट, यहाँ पर आपका वाटर वाटर वाटर, कॉम्पोजिशन में किसी भी तरीके का बदलाव है ही नहीं, ओके। देन तीसरा पॉइंट आप देखो, फिजिकल चेंजेस आर ड्यू टू द चेंज इन, फिजिकल चेंज हो सकता है किसके वजह से, एक डेंसिटी चेंज की वजह से, दूसरा हो सकता है आपका वॉल्यूम चेंज की वजह से, एंड तीसरा हो सकता है आपका किससे, स्टेट टेम्पररी चेंज की वजह से, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से एंड देन गैस, ओके। सो आई थिंक ये बात आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो आगे आपका यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। सो दिस चेंजेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। सो अगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फिजिकल चेंज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा, इसलिए हम जा रहे हैं आपका केमिकल चेंजेस में, राइट। सो केमिकल चेंजेस के दौरान आप देखते हैं इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंसेस बन जाता है, ओके, न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। सो यहाँ पर और एक पॉइंट देखो, इन केमिकल चेंज द कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ओके, जो होता है यानी जो कॉम्पोजिशन है और मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर है जो उसमें चेंज हो रहा है उसी को हम
मान लेते हैं। ओके, इसका मतलब कंसिडर करते हैं जो कंपोजिशन चेंज होता है यहाँ पर, एंड देन आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, कहने का मतलब इन शॉर्ट ये। ठीक है, हिंदी उतना अच्छा ना होने की वजह से कई चीज़ों को मैं प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, सो आई होप गाइस आप लोग एडजस्ट कर ही लेंगे। ठीक है ना। देन यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये आपका आयन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रास्ट। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये हुआ आपका रास्टिंग। सो जो रास्टिंग प्रोसेस है ना, ये जो रास्टिंग प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है, रास्टिंग प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब आयन रास्ट होता है ना, कौन से फार्मूला आपका बना देता है, इट गिव्स यू Fe2O3.XH2O देता है आपको। ठीक है, ये आपका फार्मूला ऑफ रास्ट होता है। ठीक है, कहीं आपको पूछा जा सकता है, अभी तक तो फिलहाल तो पूछा नहीं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, लेकिन कहीं आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जो रस्टिंग है इसलिए ये परमानेंट चेंज है क्योंकि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, एक बार अगर जंग जम गया तो ये जमेगा जमेगा। ठीक है, सो रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज इन व्हिच इट कैन नॉट बी रिवर्स, इसको रिवर्स किया नहीं जाता है बाय एनी फिजिकल मेथड। यानी कहने का मतलब एक लोहे को आप 5-6 महीना बाहर रख दिए, पूरा बारिश के मौसम में पूरा बाहर रख दिए, वो क्या होगा, पूरा जंग हो जाएगा। तो उसके बाद जब रास्ट होने के बाद अगर आप वो रास्ट से पहले 10 किलो था, तो रास्टिंग के बाद जब रास्ट को पूरा सा हटाओगे तो आप देखोगे कि उसका वेट जो 10 किलो था वो 10 किलो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सो अगेन जो डाइजेशन प्रोसेस है हमारा, जो खाने का प्रोसेस है ना, जो खाते हैं वो जो स्टमक तक यानी खाने से लेकर हमारा पेट तक या निकालने तक, इजेशन तक, ठीक है, वो सारा प्रोसेस जो है वो आपका केमिकल चेंज होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे एक बार आप चावल खा गए, उसको फिर से आप चावल नहीं बना सकते, आपको मालूम है। ठीक है, परमानेंटली बदल गया है। तो यहाँ कह रहा है कि कुछ बातें लिखा हुआ देखिए, द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड टू द बॉडी सेल टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आएगा कि जो फूड मटेरियल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, ग्लूकोज में, और वहीं से हमें एनर्जी मिलता है डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज करने के लिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या तो आप पढ़ रहे हो या तो आप लिख रहे हो। ठीक है, ये किसके वजह से, क्योंकि उसी की वजह से। ओके, जो भी खाना खाते हो आप वो किस में बदल जाते हैं, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है। ठीक है, सो इट इज ए केमिकल चेंज। ओके, और एक और बात ध्यान रखना, जितने भी जलने वाला प्रोसेस है ना, जो बर्निंग प्रोसेस है, सारे के सारे प्रोसेस क्या होता है, वो केमिकल प्रोसेस होता है, जितने भी बर्निंग। ठीक है, देन अगेन बर्निंग के दौरान आपको ये भी ध्यान रखना, हमेशा प्रोडक्शन ऑफ हीट होता है, कई स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ओके, लेकिन दूसरा अगेन एक्सप्लोजन, जैसे आप फायर क्रैकर्स जलाते हो, बम दिवाली के दौरान। सो टुडे ओनली मैंने आज पढ़ा था। ठीक है, आज मैं पढ़ रहा था क्या, दिल्ली में आपका फायर क्रैकर बेचना और जितने भी कंपनी है जो बनवाते हैं, तो उन सब का बंद किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन कम हो। इस तरह से अभी पोल्यूशन लेवल कम हुआ है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में जो रहने वाले निवासी है ना, आई थिंक कई जो निवासी हैं उनका 11 साल, आपको अगर 80 साल जीना है उसमें से आप सिर्फ 69 साल जी पाएंगे। 11 साल का एज कम हो रहा है, इससे मतलब इतना पॉल्यूशन है कहने का। जो भी दिल्ली से है अब यहाँ कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, सो आपको ये बात समझ आया होगा प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, ये भी आपका रास्टिंग है, ये बर्निंग प्रोसेस है, ये बर्निंग प्रोसेस है, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये कई बार यूपीएससी में पूछा गया इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, और ऑप्शन में पूछा गया था जो राइपनिंग जो प्रोसेस है, राइपनिंग जो प्रोसेस है, ये भी आपका एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ आएगा प्रॉपरली। सो अब आते हैं ये क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो अभी तक हमने इतना तक देखा था कि जब आपका कॉपर सल्फेट .5H2 वाटर क्रिस्टलाइजेशन लॉस हुआ था हीट करने के बाद, फिर से इसका कलर रीगेन होता था। ठीक है, इसका कलर फिर से रीगेन होता था। तो यहाँ तक आपका जो चेंज था ये था आपका फिजिकल चेंज, राइट। यहाँ तक आपका कौन सा चेंज था, वो था आपका फिजिकल चेंज। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, यहाँ से ये जो चेंज है ये परमानेंटली बदल गया है। ठीक है, कॉपर सल्फेट से क्या बना है, CuO+SO3। दिस चेंज इज परमानेंट, पूरा का पूरा ये परमानेंटली बदल गया है। इसलिए ये जो चेंज है गाइस, इसको हम कहते हैं केमिकल
चेंज कहते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये परमानेंटली बदल गया है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर फिर से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन के थ्रू से प्रॉपर और एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सो कुछ नोट में देखिए, नोट, ओके, इसमें क्या, बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये बात ध्यान रखें कि यहाँ क्या रहा है, देखिए यहाँ जल रहा है, ये जो रस्सी जल रहा है ये परमानेंटली जल रहा है, ठीक है। इसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन जो वैक्स है, ये जो वैक्स है, वैक्स को आप फिर से इसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है, यानी रीयूज कर सकते हैं। इसलिए जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ये आपका एक केमिकल चेंज है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन आपका फॉर्मूला होता है O3, ये टूट जाता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। ये भी केमिकल चेंज होता है, परमानेंटली बदल जाता है, ठीक है। सो नोट, जो डेंसिटी होता है आप सबको मालूम है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। और जब भी सॉलिड से लिक्विड चला जाता है, जैसे सॉलिड से देन लिक्विड, देन आपका क्या कह सकते हो, गैस कह सकते हो, तो इस दौरान आपका डेंसिटी चेंज होता है। बेसिकली हम दुनिया में जानते हैं कि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है किससे, लिक्विड से, देन गैस। पर इसमें एक एक्सेप्शन होता है, जो बर्फ होता है, ऑल्दो इट इज ए सॉलिड बट उसका डेंसिटी जो है ना पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ आप देखे होंगे पानी में तैरता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ओके। सो कुछ फैक्ट है, अगेन यहाँ देख पा रहे होंगे, ओके। So during the chemical change, the composition of the substance changes due to change in the constituent particles of the substance. So आपको मालूम होना चाहिए क्या बदलता है, composition बदलता है, और जो substance की identity है, identity completely loss हो जाता है, okay? Identity of the substance is lost during a chemical change. Completely identity change हो गया, ठीक है। Then उसका बाद एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होता है या तो आपका रिलीज होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए। कई रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक होता है, कई रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होता है, इट इज नॉट अ मैटर। अगर एक्सोथर्मिक होता है हीट लिबरेट होता है, एंडो होता है तो हीट गेन होता है, ठीक है। सो केमिकल चेंज आपका परमानेंट होता है, मालूम होना चाहिए, एंड ये होता है इरिवर्सिबल, ओके। सो आई थिंक आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस, आप इस क्वेश्चन को कमेंट करिए अभी। यू आर ए स्मार्ट गाय नाउ, आपने पूरा इस चीज़ को समझ लिया होगा अभी, राइट। सो आई थिंक यू आर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन नाउ, ओके। सो आई होप आपने कमेंट किया होगा, ठीक है, आपने सोच लिया होगा अपने दिमाग में, ओके। सो नोट डाउन करना है चीज़ों को, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, एक बार देख के छोड़ना नहीं है, चीज़ों को प्रॉपरली नोट डाउन करना है। या तो अगर नोट डाउन करने में आलस है तो मेरे से को संपर्क करिए, ठीक है, या तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए तो आपको दिया जाएगा, ठीक है। सो पहला, which one of the following is not a chemical change। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दही से कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध से दही बनाना। क्या आप दही से दूध बना पाओगे? नहीं। सो ये परमानेंट चेंज है, एक बार बदल गया, ठीक है। सो अगर परमानेंटली चेंज हुआ, ये आपका केमिकल चेंज हो गया, इट इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, ओके। देन राइफनिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे अभी अभी इसमें इसी का एग्जांपल मैं दिया था, राइफनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स एक बार पक जाते हैं, उसको फिर कच्चा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो इसीलिए ये भी आपका केमिकल चेंज है। अगेन मैंने क्या कहा था, जितने भी जलने वाला प्रोसेस है, एक्सप्लोशन, ये सारे के सारे क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ओके। देन उसका बाद ये अगर देखोगे इवापोरेशन, आपने देखा है कि जो वाटर है ये सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस जा सकता है, ओके। सो अगर सॉलिड फॉर्म में रहता है वो बर्फ में, देन इसमें पानी में, एंड इसमें वेपर में रहता है, ठीक है। सो इवापोरेशन ऑफ वाटर, फिर से क्या होता है, गैस से अगेन लिक्विड बन सकता है, अगेन लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। इसलिए ये जो चेंज है ना, इस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, ओके, नॉट ए केमिकल चेंज, क्योंकि हमारा सवाल था नॉट ए केमिकल चेंज। सो देयरफॉर ये फिजिकल चेंज है एंड इट्स नॉट ए केमिकल चेंज। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्लीज कमेंट करिए, इसका आंसर भी कमेंट करिए, लिखिए, देखिए, ठीक है। सो अब बात करते हैं,
समझ आ रहा है भाइयों? ठीक है, सो इस तरीके से करना है कि आपको प्रॉपरली समझ आए। ठीक है, सो यहाँ देखना अभी, ए सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का एक सैंपल है, ठीक है, दैट अंडरगोस ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, सॉलिड टू लिक्विड, a sample of carbon dioxide that undergoes a transformation from solid to liquid and then to gas would undergo. So यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो सैंपल है, ठीक है, मैं कैमरा को थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, मेरा बदसूरत चेहरा को शायद देख देख के आप बोर हुए होंगे, ठीक है, सो देखते हैं, अब यहाँ दिखाता हूँ। जैसे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, पहले सॉलिड में था, सॉलिड से लिक्विड में गया, एंड देन लिक्विड से आप कहाँ गए हो, गैस में गए हो। ठीक है, तो आपको मालूम है कि सॉलिड स्टेट में क्या रहता है, ये जो रहता है सारे टाइटली पैक्ड, ओके, और यहाँ पर कैसे पैक रहता है, थोड़ा सा लूज, और यहाँ और भी ढीला डाला, समझ आया कि नहीं? तो ए सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट अंडरगोस अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड दैट अंडरगो ए चेंज। सो यहाँ पर मास आपका सेम रहने वाला है, ऑब्वियसली सबका मास सेम, बट वॉल्यूम इसका कम है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसका और भी ज़्यादा है, पर हमें मालूम है फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो मास तो सबके लिए कॉमन है, पर जिसका वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको छोटा वैल्यू देगा। छोटा वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। सो कहने का मतलब सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, देन लिक्विड, देन गैस। ठीक है बात, लेकिन मैंने आपको एक एक्सेप्शन कह दिया था, कौन सा, बर्फ, आइस। आइस इज लेस डेंसर देन वाटर। ठीक है, आइस पानी से कम डेंस होता है, इसलिए आइस पानी में फ्लोट करते हैं। ठीक है, सो आपका जो आंसर होगा, ए चेंज इन डेंसिटी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ए चेंज इन मास, मास जितना था उतना ही है। ठीक है, ए चेंज इन कॉम्पोजिशन, गलत बात। कॉम्पोजिशन में क्या था, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में भी CO2 था, लिक्विड फॉर्म में भी CO2 था, या गैसियस फॉर्म में भी CO2 था। ठीक है, सो देयर इज नो चेंज इन द कॉम्पोजिशन और नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया, तो ऑब्वियसली चेंज होगा। ठीक है, सो आई होप ये बात क्लियर हो गया होगा। सो लेट मी ब्रिंग माई अगेन अनहैंडसम फेस। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है। अगेन कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। भैया इनमें से कौन सा चेंज है ना जो केमिकल चेंज नहीं है। देखो वही सारे क्वेश्चन है, बार बार आपका रिपीट होता है। ठीक है, मैंने कौन सा रिपीट हो रहा है, जैसे राइफनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये ऑप्शन भी था जो मैंने कहा था केमिकल चेंज है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये भी था जो ऑप्शन आपका सेम। देखिए सब कुछ सेम है, जब सिर्फ एक ऑप्शन बदला है, कौन सा, डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, सो डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, इट इज ए अगेन केमिकल चेंज। बस फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ओके, सो फ्रीजिंग ऑफ वाटर आपको मालूम है ऑलरेडी, पानी है ना, सो सॉलिड से लिक्विड जा सकता है, लिक्विड से गैस। अब पानी जब लिक्विड में था, लिक्विड से सॉलिड बनता है, सॉलिड जो कि आइस होता है। ठीक है, सो जो फॉर्मेशन ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। गाइस क्लियर? ठीक है, सो आप अगर चैनल में नए हो या तो नए नए एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत होगा। सो आपको कहा जाता है, दो ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, यानी दो स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट 1 एंड देन आपको स्टेटमेंट 2। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया जाता है। सो उस दो स्टेटमेंट में आपका 4 ऑप्शन दिया जाता है, उसका करेस्पॉन्डिंग कहता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा क्या कहता है, दोनों सही है, ठीक है, पर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तीसरा क्या कहता है, एक सही है, स्टेटमेंट 1 सही है एंड स्टेटमेंट 2 आपका गलत है। दूसरा क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 गलत है एंड स्टेटमेंट 2 सही है। तो इतना आपको समझ आया कि नहीं? ठीक है, सो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? सो अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 यहाँ क्या कह रहे थे। सो लेट मी अगेन स्टॉप माई कैमरा, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना होगा। तो आप देखिए, सो यहाँ देखिए, सो कन्वर्सन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इज ए फिजिकल चेंज। जबकि आपको मालूम है जो कॉपर सल्फेट डॉट आपका पेंटाहाइड्रेट था, ओके, जिसका शुरुआत की कलर ब्लू कलर थी, आपको मालूम था, मैंने पढ़ा दिया था यहाँ पर। देन इसको जब आप हीटिंग करते हैं, ठीक है, सो हीट करने के बाद क्या बन जाता है भैया,
यहाँ पर बन जाता है CuSO4, क्योंकि जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है ये उड़ के चला जाता है। सो ब्लू कलर अब बन गया है व्हाइट, जो ब्लू कलर है ये बन गया व्हाइट। देन उसके बाद आपका क्या होता है, फिर इसको और एक्सटेंसिव हीटिंग किया, ज़्यादा हीट कर दिया आपने, ज़्यादा हीट कर दिया, तो ज़्यादा हीट कर दिया तो क्या होगा, ये CuO जिसका कलर आपका ब्लैक बन जाता है, ठीक है, N+SO3 गैस में बदल जाता है। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि कन्वर्शन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट, यही जो ब्लू कॉपर सल्फेट है टू अ ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड, टू अ ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड इस है फिजिकल चेंज। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? इसका कलर यहाँ से यहाँ रिगेन होता था जब आप मॉइस्चर करते हो, यानी मॉइस्चर ऐड करते हो या पानी ऐड करते हो, ब्लू कलर रिगेन होता है। इसलिए यहाँ से यहाँ आपका फिजिकल चेंज हुआ करता है, इट इज है फिजिकल चेंज, ठीक है। पर यहाँ से यहाँ ये आपका परमानेंट चेंज है, परमानेंटली बदल जाता है, ठीक है, ये परमानेंट चेंज है, ठीक है। सो जो भी चेंज परमानेंट है वो कौन सा चेंज होता है? इट इज ए केमिकल चेंज। तो गाइस आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। स्टेटमेंट 1, देन दूसरा आपका कौन सा होता है? स्टेटमेंट 2। देखिए एक सिंपल ट्रिक्स ये है कि अगर स्टेटमेंट 1 गलत है ना तो आपको बाकी दोबारा पढ़ना भी नहीं है। देखिए अगर स्टेटमेंट 1 गलत है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट आपका पक्का क्या है? सही होगा। तो सही होगा कि नहीं देखते हैं। ए चेंज इन व्हिच केमिकल कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। आपको मालूम है जहां कोई कॉम्पोजिशन के बदलाव नहीं है, चेंज नहीं होता, वो क्या है? फिजिकल चेंज है, राइट। आपको समझ आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? इट इज डी। सो नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन, ध्यान रखना। देखिए द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसअपियर व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली। यहां सिर्फ बात कह दिया कि ब्लू कलर डिसअपियर हुआ है। कौन सी ब्लू कलर? ये वाला ब्लू कलर डिसअपियर होता है। ये बात नहीं कहा कि क्या व्हाइट में बदला या आपका क्या ब्लैक में बदला, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। सो इसलिए आप यहां से क्या इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, क्या अनुमान लगा सकते हो। तो इसका मतलब कोई तो चेंज हुआ, इतना पता हो गया, ठीक। सो ड्यू टू हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, हम हीट करे थे, हीट करने की वजह से आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट हुआ था, इसलिए उसका कलर ब्लू कलर से कहीं अलग कलर में चला गया, ठीक है, यानी व्हाइट कलर में चला गया, ठीक ना। इतना समझ आए होंगे आपको, क्लियर। सो अगर इतना समझ आया तो इसका मतलब हमारा दोनों ऑप्शन सही है, ये दोनों और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर गाइस, क्लियर है। सो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो जरूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, हमारा काम को अच्छा लगे, क्योंकि ये सीरीज एकदम जबरदस्त मैं आपको कराने वाला हूँ। हर एक चीजें जहां से सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा वही सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। अगेन वही क्वेश्चन है मिला जुला के, ठीक है। सो शुगर को अगर आप डिजोल्व करोगे पानी में, है ना, पानी में, तो ये घुलेगा, घुलने के बाद फिर से पानी को सूखा दोगे, अगेन शुगर मिलेगा, ठीक है। सो ये फिजिकल चेंज है ऑब्वियसली। देन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑब्वियसली फिजिकल चेंज है, क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज है, ठीक है। देन टर्निंग मिल्क सोर, इसका मतलब दूध से दही बनना, ऑब्वियसली इट इज ए परमानेंट चेंज एंड इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये बात आपको प्रॉपरली समझ आए होंगे, राइट। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है, जैसे आपसे वादा किया था कि टॉपिक समझाने के बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, तो ये क्वेश्चन आप जरूर कमेंट करिए, क्वेश्चन को समझ के क्वेश्चन अच्छा से लिखिए, ठीक है, और एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन ऐसा क्यों हो रहा है, तभी मुझे समझ आएगा, ठीक है ना। सो ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, देन ये तीसरा क्वेश्चन है, देन ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, और ये एक PYQ है। ये सारे क्वेश्चन को आप जरूर कमेंट करें, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सारा आंसर आप दे दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ आता है, मुझे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इंस्टाग्राम में आप चापुट चकमा से अगर टाइप करेंगे आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है ना, इंस्टाग्राम में। सो माय नेम इज चापुट एनीवे, ओके। सो गाइस अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके, और आपकी दोस्त को रिकमेंड करना भी ना भूलिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।